हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच तीसरा, चौथा या कितने भी रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। इनके अलग अलग मेथड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ा था जिसका नाम है डेंसनेस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, तो ये हो गई डेंसनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए डिफरेंट मेथड्स के बारे में जानते हैं। सो हमारा टॉपिक है मेथड्स टू फाइंड rational numbers between two distinct rational numbers. डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? डिफरेंट, यानी अलग अलग। डेंसनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो अलग अलग रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करती है। तो अब हम उसको उन रेशनल नंबर्स को फाइंड कैसे करेंगे? तो अलग अलग मेथड्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला मेथड है, पहले हम देखते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई भी दो रेशनल नंबर है ए एंड बी। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, सो हमारा यहाँ ए हो गया, बी हो गया। तो इन दोनों के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो हमें सपोज वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्यू से। मोस्टली रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ओके, सपोज आवर फर्स्ट रेशनल नंबर इज Q1, स्मॉल q1। तो हमारा जो पहला रेशनल नंबर होगा वो होगा 1/2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रेशनल नंबर। अब दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है। ये हम इसके मिड पॉइंट में फाइंड कर ले, जैसे Q1 यहाँ हो गया ए और बी के मिड पॉइंट पे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम? ए और Q1 के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारा दूसरा रेशनल नंबर हो जाएगा। Q2 इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस Q1। तो ये कहाँ गया? ए और Q1 के बीच Q2। अब तीसरा रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं? कई तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। या तो ए और Q2 के बीच फाइंड कर सकते हैं, या फिर Q2 और Q1 के बीच में फाइंड कर सकते हैं, या फिर Q1 और B के बीच में फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज़ Q3 इज इक्वल टू 1/2 Q1 प्लस B। तो ये एक मेथड हो गया, पहला मेथड रेशनल नंबर्स को फाइंड करने का। हमें 3 रेशनल नंबर्स बोला था तो हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड किया। 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो Q4 हो जाएगा 1/2। Q3 हमने यहाँ फाइंड किया तो हम Q3 और B के बीच फाइंड कर सकते हैं, या Q1 Q3 के बीच फाइंड कर सकते हैं, या Q2 Q1 या A और Q2 के बीच फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज़ हमने Q3 और B के बीच फाइंड किया तो हमारा ये रेशनल नंबर मिलेगा Q4। ठीक है, तो ये हो गया पहला मेथड रेशनल नंबर फाइंड करने का। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/9 एंड 1/7। तो इसको हम इसी मेथड से करेंगे। तो हमारा क्या था? पहला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? 1/2
और 1/9 प्लस 1/7, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला रेशनल नंबर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2, 7 + 9, 1/2 इंटू 16/63 इक्वल टू 8/63। ये हो गया हमारा पहला रेशनल नंबर। ये कहाँ होगा, हम इसको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हो गया हमारा 1/9, यहाँ हो गया हमारा 1/7। तो ये हमने, आप देख सकते हो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है। हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड किया, तो ये कहाँ होगा, इसके मिडिल पे होगा, 8/63। अब हम दूसरा रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो 1/9 और 8/63 के बीच फाइंड कर सकते हैं, या फिर 8/63 और 1/7 के बीच फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी मर्जी है, ठीक है। तो Q2 हो जाएगा 1/2 इंटू 1/9 प्लस 8/63। तो हम ऐसे करके दूसरा रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही तीसरा रेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, 1/2 इंटू 8/63 प्लस 1/7। ये हो गया हमारा तीसरा रेशनल नंबर। फिर जो इसका रिजल्ट आएगा Q2 की जो वैल्यू आएगी उससे हम फोर्थ रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, 1/2 इंटू 1/9 प्लस Q2 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा Q2। यहाँ पे क्या आएगा, 8/63 और 1/7 का मिड पॉइंट क्या है, Q3। तो Q4 हम कहीं भी फाइंड कर सकते हैं, या तो इसका मिड पॉइंट, इसका मतलब कहीं भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। कई सारे तरीके हैं, इसके बीच फाइंड कर सकते हैं, इसके बीच कहीं भी, ठीक है। तो Q5 भी फाइंड कर सकते हैं हम ऐसे ही, 1/2 इंटू सपोज हमारा Q4 क्या है, 1/9 और Q2 के बीच का मिड पॉइंट है Q4। तो Q5 हो जाएगा हमारा 1/9 प्लस Q4, जो कि 1/9 और Q4 का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। जैसे 6 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, 7, जितनी मर्जी उतना रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो एक शॉर्टकट है, ठीक है। ये क्या कहता है कि सपोज there are 2 rational numbers a by b and c by d, then a plus c upon b plus d will also be a rational number, ठीक है। कोई भी 2 रेशनल नंबर है a by b एंड c by d, तो हम उसके न्यूमरेटर को दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, तो हमें एक नया रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो ये भी एक शॉर्टकट मेथड है रेशनल नंबर्स फाइंड करने के, किन्हीं भी 2 अलग अलग रेशनल नंबर के बीच। आइए देखते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1/3 और 1/2 के बीच 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमारा पहला रेशनल नंबर Q1 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जोड़ देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 1 + 1/3 + 2। तो जो हमारा रेशनल नंबर मिलेगा वो होगा 2/5, यानी 1/3 और 1/2 के बीच एक रेशनल नंबर क्या एग्जिस्ट करता है, 2/5। वैसे ही जैसे यहाँ हो गया 1/3, यहाँ हो गया 1/2, ओके। तो इनके बीच एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि है 2/5। 2/5 इन कहीं भी एग्जिस्ट करता है, ये मिड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो अब हमें दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम किसके बीच फाइंड कर सकते हैं, 1/3 और 2/5 के बीच। तो उसको भी इसी तरीके से करेंगे। तो हमारा Q2 हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या है, 1 है, न्यूमरेटर क्या है, 1 है और 2 है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 + 2 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, 3 और 5।
तो जो हमारा दूसरा रैशनल नंबर हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जो 3/8 है वो इन दोनों के बीच होगा कहीं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच रैशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच वो एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा जो तीसरा रैशनल नंबर है वो 1/3 और 3/8 के बीच फाइंड कर सकते हैं। सो 1 + 3/3 + 8, तो जो हमारा तीसरा रैशनल नंबर हो जाएगा वो 4/11 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम जितनी मर्जी उतने रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड, एक और मेथड है, उसको देखते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसको हम पहले जान लेते हैं कि ये कहता क्या है। सपोज we have given two rational numbers A and B, and it is saying that find n rational numbers between A and B। हमें A और B के बीच n रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इस मेथड के क्या क्या स्टेप्स हैं पहले वो देख लेते हैं। स्टेप 1, फाइंड द गैप बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर्स। जो दोनों रैशनल नंबर दिया हुआ है उनके बीच का गैप फाइंड कर लेंगे। जैसे ए एंड बी है रैशनल नंबर, तो उनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, गैप इज इक्वल टू b - a। हम यहाँ b को a से बड़ा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, b की वैल्यू a से ज़्यादा है, तो उन दोनों के बीच का जो गैप हो जाएगा b - a। जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, n रेशनल नंबर, ठीक है। तो जो गैप है, डिवाइड द गैप बाई n+1। जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर से डिवाइड करना है गैप को, ठीक है। क्या हो जाएगा, b - a, क्या मिलेगा हमें, b - a/n+1, ठीक है, ये मिलेगा। जो हमारा स्टेप नंबर 3 है, इसको क्या हम बोलेंगे, गैप साइज बोलेंगे। तो जो हमारा स्टेप नंबर 3 है वो ये कहता है कि मल्टीप्लाई द गैप साइज बाय 1 2 3 अप टू n and add a to each product, ठीक है। हम ईच गैप साइज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से अप टू n टाइम्स। हमें n रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हमको n तक मल्टीप्लाई करना है। फिर जो रिजल्ट जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे उसमें a ऐड करेंगे, a यानी जो पहला रेशनल नंबर दिया हुआ है, जो स्मॉलर रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमारा जो Q1 हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू a+1 इंटू गैप साइज, यानी b - a/n+1। ये हो गया हमारा पहला रैशनल नंबर। ऐसे ही दूसरा रैशनल नंबर हो जाएगा a+2 इंटू b - a/n+1, ठीक है। ऐसे ही हमारा तीसरा रैशनल नंबर हो जाएगा a+3 इंटू b - a/n+1। ऐसे हम n नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, सो ऑन। देयरफॉर Qn इज इक्वल टू, जो हमारा nth रैशनल नंबर होगा वो हो जाएगा a+n इंटू b - a/n+1। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये इसके सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम गैप फाइंड करेंगे दोनों रैशनल नंबर के बीच का,
सपोज ए एंड बी आर द गिवन रेशनल नंबर्स, सो गैप हो जाएगा हमारा बी माइनस ए। गैप को हम जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसे एक ज़्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी बी माइनस ए को एन प्लस वन से डिवाइड करेंगे। फिर एन इज़ द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स वी रिक्वायर्ड। फिर हम क्या करेंगे, गैप साइज को, जो ये गैप साइज है इसको 1 2 3 4 5 अप टू एन टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एन टर्म्स में क्या करेंगे, ए को ऐड करते जाएंगे, तो जो हमारे रेशनल नंबर है वो मिलते जाएंगे। Q1 हो जाएगा ए प्लस वन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। Q2 इज इक्वल टू ए प्लस टू इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। Q3 इज इक्वल टू ए प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। Qn is similarly Qn is equal to a plus n into b minus c upon n plus वन। तो ये हो गया डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स। अब ये जो थर्ड स्टेप है इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैप फाइंड करेंगे। सो गैप इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी जो बड़ी वैल्यू, जो बड़ा वाला रैशनल नंबर है उसमें छोटे वाले रैशनल नंबर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे छोटा कौन सा है, 1/3। ठीक है, तो हमारा गैप हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, जितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे गैप को। तो हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6। तो हमारा जो n का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6 + 1 यानी कि 7। सॉरी, हमारा जो n का वैल्यू है वो हो जाएगा 6। अब हमें गैप साइज फाइंड करने के लिए क्या करना है, गैप साइज इज इक्वल टू गैप अपॉन n + 1। सो ये 1/6 अपॉन 6 + 1, 1/6 अपॉन 7, ये हो जाएगा 1/42। ये हो गया हमारा गैप साइज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमारा पहला रैशनल नंबर हो जाएगा Q1, और Q1 हो जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, a + 1 इंटू गैप साइज, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हो जाएगा a हमारा क्या है, 1/3, 1/3 + 1 इंटू 1/42। ठीक है, ये आ जाएगा 1/3 + 1/42। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और Q2 क्या हो जाएगा, 1/3 + 2 इंटू 1/42। ठीक है, इसको भी आप आंसर निकाल सकते हैं। सिमिलरली Q3 इज इक्वल टू 1/3 + 3 इंटू 1/42। Q4 इज इक्वल टू 1/3 + 4 इंटू 1/42। Q5 इज इक्वल टू 1/3 + 5 इंटू 1/42। Q6 इज इक्वल टू 1/3 + 6 इंटू 1/42। तो ये हमने 6 रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये एक अलग सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है रैशनल नंबर फाइंड करने के।